तो अभी लाइव आप लोगों से मैं जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे। देखो, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने बताया था, कई चीज़ों को मैं जवाब देने आया हूँ। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो घोषणा की थी कि वो तमाम पदों को भरेंगे और युवाओं को ज़्यादा रोजगार देने का काम करेंगे। तो साथियों, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों के सवाल थे कि फर्स्ट ग्रेड में 2202 पद ही कैसे आए, पद ज़्यादा क्यों नहीं आए। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, जो सेकंड ग्रेड है, उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, कितने पदों पर यह भर्ती आएगी। इसके अलावा जो बिजली विभाग की भर्तियों को लेकर भी सवाल थे, अन्य विभागों में भर्तियों को लेकर सवाल थे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर सवाल थे, रोडवेज विभाग की जो 1650 के करीब, 1550 या 1650 के करीब, मैंने एक ट्वीट भी किया था। तो साथियों, मैं इसको लेकर आप लोगों से चर्चा करूंगा। साथियों, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। महिला आरक्षण को लेकर भी कमेंट आ रहे हैं, मैं कमेंट पर बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन कई दिनों बाद आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूं। इसको क्यों चला रखा, बंद कर देना इसमें। तो मैं आप लोगों से इस लाइव के माध्यम से, मैं इसलिए कि चालू नहीं कर पा रहा, जो चीज़ों को बोलना था कि लोग जुड़ जाएं, क्योंकि मैंने 8:15 बजे का टाइम दिया था, पिछली बार भी 26 अक्टूबर को 8:15 बजे का टाइम दिया था, जुड़ नहीं पाया था। इसलिए मैं चाहता हूँ काफ़ी लोग जुड़ जाएं, उन तक मैसेज गया हुआ है और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखूंगा। युवाओं से मैं जुड़ा हूँ, लगातार युवाओं की बात रखना, उनका पक्ष रखना, युवाओं की बात सरकार तक पहुँचाना, जो मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आपकी बात रखी थी और अब मैं उन भर्तियों को लेकर चर्चा और करूँगा, क्योंकि इस लाइव आज का इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं सेकंड ग्रेड भर्ती कितने पदों पर आएगी उस पर भी चर्चा करूंगा। फर्स्ट ग्रेड में जो कम पद हैं उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। कंप्यूटर अनुदेशक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कई भर्तियों को लेकर आप लोगों से चर्चा करूंगा। अभी लोग जुड़ गए हैं, मुझे लगता है कि मुझे अब मुद्दे पर आ जाना चाहिए, भर्तियों को लेकर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। साथियों, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, कई लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में क्या होगा, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 200 से ज्यादा पेपर लीक माफियों को पकड़ने का काम, जेल में डालने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। जो पिछली सरकार में जो मांग उठा रहे थे, मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर गए थे, हमें उठा के जेल में पटक दिया था। हम मांग कर रहे थे जूनियर अकाउंटेंट में 40% किया जाए सीटी के लिए। यही भजनलाल जी की सरकार ने 40% करने का काम किया, माइनस मार्किंग करके उसको हटाने का काम किया, जो पिछली सरकार में मांग कर रहे थे। पिछली सरकार में मांग कर रहे थे कि पंचायत जैन भर्ती के लिए भी, और उसकी आपको पता, पंचायत जैन भर्ती के लिए भी नियम संशोधन हो गए। पिछली सरकार में मांग करते चतुर्श्रेणी कर्मचारी के हजारों पद खाली है, केवल मांग करते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते, आपने पता है कि इसके नियम संशोधन भी करती है, चाहे वो वाहन चालक भर्ती हो, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी का, जिन्होंने, हम जब उनसे मुलाकात की बात रखी तो युवाओं की पीड़ाओं को समझा। जब युवाओं को मैंने मुलाकात की थी तो कम से कम इन भर्तियों के कम से कम पद सर्जित तो किए। लगभग 60,000 के करीब पद बताए जाते हैं, इसमें वित्तीय जो स्वीकृति 48,500 कितने पदों पर मिली है। वाहन चालक भर्ती भी आएगी, इसका कैलेंडर आपने देखा होगा, जो परीक्षा कब होगी और एग्जाम का परिणाम कब आएगा, ये भी इस कैलेंडर में जारी हुआ है। और कोशिश की जा रही है, पाबंद किया जा रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा जा रहा है कि जो आपने कैलेंडर जारी किया उस कैलेंडर पर आपको परीक्षाएं भी करवानी है और उनका परिणाम भी जारी करना है। जो स्लॉट खाली रखे गए थे वो वाहन चालक भर्ती और चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए रखे गए थे, यानी 80 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया था। तो ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है कि एग्जाम कब होगा, परिणाम कब जारी होगा, उसकी तिथि जारी करके एक ऐतिहासिक कैलेंडर जारी किया है। तो साथियों, जो मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं रीट पात्रता परीक्षा को लेकर चर्चा कर लूं। रीट पात्रता परीक्षा आचार संहिता के बाद ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, अभी जारी नहीं होगी, यानी कि आचार संहिता के बाद ही, यानी कि 23 तारीख जो बता रहे हैं उसके बाद ही रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होगी। बीच में सवाल यह था कि एक एग्जाम होगी, पैटर्न चेंज होगा, काफी लोग दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। जब युवाओं बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं सीएम साहब से मिला, सीएम साहब को अवगत करवाया, साहब 2 एग्जाम ठीक है, और ट्वीट करके सोशल मीडिया पर डालकर मैंने कह दिया था, मुख्यमंत्री जी ने इसमें सकारात्मक आश्वासन दिया, रीट पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती होगी, वही हुआ। यानी कि जो पिछली सरकार में जो हम संघर्ष कर रहे थे, जिन भर्तियों को लड़ते, उनमें से 3-4 मांगे आते ही मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी है। तो साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति आचार संहिता के बाद ही जारी होगी। एक चीज और कह रहा था मैं, सेकंड ग्रेड, एक सवाल में उठा रहा था, कई लोग कह रहे थे कि 17,000 पदों पर पद शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता के खाली है, मात्र 2202 पदों पर विज्ञप्ति क्यों जारी हुई। तो साथियों, उन तमाम युवाओं के लिए जो मेरा लाइव देख रहे हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको गौर से सुनना और लोगों को बताना। 17,000 जो विभाग में पद खाली बता रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में भी आई है, और 2202 पदों पर ये वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं विभाग में मैंने अधिकारियों से बात की, ऐसा नहीं है कि मैं शाहपुरा चला गया तो आप लोगों को भूल गया, नहीं, कभी ना। मैं महीने में 1-2 बार जयपुर आता हूं, तो मेरा कर्तव्य युवाओं के लिए आवाज बुलंद करना वो भी निभा रहा हूं, और जो मैंने वचन शाहपुरा की जनता को दिया था 365 दिन काम करने का, वो भी निभा रहा हूं। तो साथियों, जिस समय इन पदों की गणना की जा रही थी, क्योंकि अभी नहीं है, वित्तीय स्वीकृति अभी मिली है, जिस समय पदों की संख्या की गणना की जाती है उस समय ये पद इतने ही रिक्त थे, उसके बाद तो और भी पद रिक्त है। तो मैं आपको बता दूं, 2202 पद है और 225 पद है एग्रीकल्चर विषय के, जो नियम संशोधन की वजह से अटका पड़ा है। तो टोटल है 2427 पदों पर फर्स्ट ग्रेड होगी, यानी 225 पद किसके हैं, एग्रीकल्चर विषय के, जो लोग इंतजार कर रहे हैं नियम संशोधन के। तो ये 2427 पदों पर स्कूल व्याख्याता होगी। अब सवाल है कि क्या पदों की संख्या बढ़ेगी क्या, तो मैं आपको बता दूं, स्कूल व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल प्रमोशन यदि समय पे हो जाते हैं, क्योंकि अभी मामला न्यायालय में लंबित है,
यदि समय पर न्यायालय से मामला निपट जाता है, डीपीसी हो जाती है, ऐसे में इस भर्ती में पद बढ़ सकते हैं, और नहीं बढ़ते हैं तो आने वाले समय में एक और भर्ती आने की संभावना आएगी, मेरे हिसाब से आएगी। एक और भर्ती डीपीसी के बाद पद खाली होगी तो भर्ती आएगी। अब न्यायालय में आपको पता है कि न्यायालय में ना आपकी ना मेरी, न्यायालय में कब तारीख मिलती है। जैसे थर्ड ग्रेड की जो बात करें सुप्रीम कोर्ट में, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड डीपीसी होनी, प्रमोशन होने, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछली बार जो 50,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तब यही कहा गया था पद खाली नहीं है, क्योंकि प्रमोशन होगा, डीपीसी होगा, तब थर्ड ग्रेड में पद खाली होंगे। सब लोगों को पता होगा वो जो मामला आंदोलन हुआ था, उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री का ये बयान था, तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि मुझे पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आएगा, उसके बाद जब से थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड पे जब डीपीसी होगी, तो थर्ड ग्रेड में काफी पद खाली होंगे, बड़ी संख्या में, मेरे हिसाब से अनुमानित है हजारों की संख्या में थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी। तो ऐसे स्थिति में मैं आपको बता दूं, यदि समय पे डीपीसी हो जाती है, न्यायालय से ये जो मामला का हल हो जाता है, तो इस भर्ती में पद भर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके पद बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। यदि न्यायालय से नहीं हो पाता तो फिर आने वाले समय में नई भर्ती आ सकती है, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं। लेकिन मेरे तरफ से जो कोशिश होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। सीधा भाई, इसको क्यों पकड़ रखा है, इसमें क्या है, किसमें, तेरे पे? इसलिए अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड ग्रेड की। जिस समय सेकंड ग्रेड की पदों की गणना होकर वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल की थी, अभी कई लोग ट्वीट भी डालेंगे, कई लोग, क्योंकि अभी तक क्योंकि पहले जब मैं था, वैसे राजस्थान के युवाओं को पता चल गया है। क्योंकि यादव जो कहता है सही कहता है, मैंने 2200 के करीब पद बताए थे, 2200 तो ऊपर स्कूल व्याख्या तक आई, दूसरे दिन विज्ञप्ति भी जारी हो गई थी। मैंने 1-2 महीने पहले भी बताया था, लोगों ने कहा कि क्योंकि किसी कारण नहीं जा पाई थी वो अभ्यर्थना, लेकिन मैंने उसका खंडन भी किया था, नहीं जा पाई। लेकिन सबको पता, जो मैं बताता हूँ वो सही बताता हूँ, लेकिन काफी लोग कॉपी भी करते हैं, अभी कॉपी करने लग जाएंगे। तो 2129 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है सेकंड ग्रेड पे। कितने पदों पर? 2129, यानी कि 2129 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है। और डीपीसी होती है, क्योंकि डीपीसी प्रस्तावित है, डीपीसी होने के बाद, प्रमोशन होने के बाद इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड 2129 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है, डीपीसी समय पे हो जाती है तो पदों की संख्या बढ़ेगी। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जो लोग सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2129 पदों पर जो युवा तैयारी करें उनको मैं बता दूं, आपकी तैयारी खराब नहीं जाएगी। जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए कह रहे हो, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में मैं कोशिश करूंगा डीपीसी हो और पद बढ़े, यदि नहीं समस्या का हल न्यायालय से नहीं हो पाती तो एक और भर्ती आएगी, उसके लिए करेंगे, तो भर्ती तो आएगी, तैयारी जारी रखें, यही स्थिति है। 2129 पदों पर सेकंड ग्रेड है और डीपीसी होगी तो पदों की संख्या जरूर बढ़ेगी। और मैं भी कोशिश करूंगा पद बढ़ाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके पदों की संख्या फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बढ़े, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को ये चीज बता रहा था। एग्रीकल्चर के मैंने 225 पद बताए। अब मैं बात कर लेता हूँ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है, जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, संभावना 3 से 4 हजार पद बता रहे हैं, यानी कि जो पद रिक्त हैं, क्योंकि अभी 100 पदों का मामला लंबित है, अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई। मैंने विभाग के अधिकारियों से बात की है, क्योंकि पहले वाली भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, 100 पदों का मामला अभी भी लंबित है। ये भर्ती पूरी होगी, उसके बाद उसका प्रोसेस शुरू होगा। कितने पद रिक्त हैं? अभी अनुमानित पद 3 से 4 हजार बता रहे, जो इस भर्ती में रिक्त हुए हैं 3 से 4 हजार पदों की संख्या ही बताई जा रही है। अनुमानित लगभग बता रहा हूँ, 3000 मुझे लगभग बताया था, लेकिन मैं कोशिश 4 इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा पद हो। लगभग 3000 खाली बताए जा रहे थे, जितने पद जो पिछली भर्ती में खाली होंगे उन्हीं पदों पर यह भर्ती आएगी। इतना जरूर कह सकता हूँ, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पिछली सरकार में समझौता हुआ था कि उन्होंने जब हमारी मांग शिथिलता की नहीं मानी थी तो नई भर्ती के लिए वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। लेकिन इस सरकार में इस मांग को पूरी करवाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। जैसे पिछली सरकार में जो युवाओं के समझौते हुए थे, कांग्रेस ने धोखा दिया, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री बजरलाल जी की सरकार ने 3-4 मांगों को पूरा किया, तो ये मांग भी पूरी होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा और नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आएगी, लेकिन ज्यादा पदों पर है, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, ये आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। अब सवाल है बिजली विभाग की भर्तियों के लिए, लोग सवाल कह रहे थे बिजली विभाग की भर्तियों की, जो मैंने संख्या पहले आप लोगों को बताई थी, और ये राज्य स्तर सरकार के स्तर पर यह मामला लंबित है। और जो राइजिंग राजस्थान के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि सरकार किस पैटर्न पर विभाग में आगे काम होगा। तो अभी इस बिजली की भर्तियों की दिसंबर में राइजिंग राजस्थान के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन पेंडिंग है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो विभाग ने जो भेजी गई है उन पदों पर स्वीकृति मिले, भर्ती आई, मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा। अब बात कर रहा था चतुर्श्रेणी कर्मचारी 48,500 कितने पदों पर आएगी, लगभग 60,000 पद खाली बता रहे, लेकिन वित्तीय स्वीकृति 48,500 कितने पदों पर मिली बताई है। इसकी आप लोग तैयारी शुरू कर दें। नई एसआई भर्ती, चाहे वो पुरुष हो, मैं आपको पुनः कह दूं, नई एसआई भर्ती महिला एसआई के लिए भी और पुरुष जो एसआई भर्ती है, जो कह रहे कि केवल महिलाओं के लिए एसआई की जो लोग मांग कर रहे थे, और एसआई भर्ती नई एसआई के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार के सामने मांग रखूंगा कि ये भर्ती निकाली जाए। पीटीआई भर्ती की मांग रखूंगा, कनिष्ठ अनुदेशक की जो मांग कर रहे हैं, इसमें आईटीआई की विद्यार्थी भी मांग कर रहे हैं। तो जितना संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों की मांग रखूंगा। थर्ड ग्रेड की बात करें, पहले पात्रता परीक्षा होगी, लेकिन थर्ड ग्रेड की अभी इसलिए नहीं हो पाएगी कि पदों की संख्या डीपीसी के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितने पदों, क्योंकि अभी प्रमोशन का थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड का प्रमोशन अभी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके बाद ही पदों की संख्या का पता चल पाएगा। और क्योंकि प्रमोशन होगा तब अच्छी पदों की स्थिति हो पाएगी, इसलिए साथियों प्रमोशन होना आपके लिए भी जरूरी है, जिससे पदों की संख्या अधिक से अधिक आ सके।